पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपका एक्स एन जो होता है फैक्टोरियल फंक्शन होता है वो आपका एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस एन फैक्टोरियल के इक्वल आता है। और आपका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑपरेटर अगर इसी फंक्शन का निकालें डेल्टा एक्स एन, तो वो आता है एक्स एन माइनस वन इंटू एन एच। जो पावर होगी आपकी, मतलब वो एन है वो वन कम हो जाती है, और एन इंटू एच जो आपका डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लिकेशन में रहता है। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे, वो है रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन के लिए, यानी फैक्टोरियल फंक्शन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार डेरिवेशन करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ में लेकर। तो आपका ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलेंगे व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन। ठीक है, व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन में आपके डेल्टा एक्स एन को आप एन एच एक्स एन माइनस वन लिख सकते हो। ठीक है, अगर फिर मैंने इस पर डेल्टा अप्लाई, अगर मैं इस पे इसके ऊपर डेल्टा, मतलब डेल्टा मैंने बाहर ले लिया, डेल्टा एक्स एन की वैल्यू तो आपकी हो गई एन एच एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब एक्स एन माइनस वन और डेल्टा आपका बाहर चल रहा है। ठीक है, आपका फॉर्मूला था ना, ये आपका फॉर्मूला था यहाँ पर, डेल्टा एक्स एन माइनस वन इंटू एन एच। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने अगर एन एच तो कांस्टेंट है, एन एच को बाहर ले लिया, डेल्टा अंदर गया, डेल्टा एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो एन एच, ये एन माइनस वन के लिए जब एन था तो आपकी एन पावर थी और यहाँ पर माइनस वन हो गया, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस टू डॉट जितनी पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और एच ये रहेगा आपका। ठीक है, अब इसका एच एक्स माइनस टू एन माइनस एन वन एच आ गया, तो एन माइनस वन एच स्क्वायर एक्स एन माइनस टू, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या चल रहा है, डेल स्क्वायर एक्स की पावर एन, वही डेल निकाला ना, ये तो आपका डेल एक्स एन की वैल्यू है। डेल एक्स एन की वैल्यू का अगर मैं डेल स्क्वायर एक्स एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल एक्स एन, तो फिर डेल आ जाएगा और यहाँ पर डेल एक्स एन आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब डेल क्यूब एक्स एन निकालोगे अगर आप ऐसे ही, तो क्या होगा, डेल ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ पर एन आया, एन माइनस वन आया, जब पावर एन थी तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, एन और एन माइनस वन। ठीक है, एन मतलब सेम पावर आ जाएगी और उससे एक कम आ जाएगा, बस एक कम। ठीक है, लेकिन एक कम आया क्योंकि डेल्टा की पावर दो है, अगर डेल्टा की पावर तीन है तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लिकेशन, एन माइनस वन एन माइनस टू। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे। एच का स्क्वायर है क्योंकि डेल्टा का स्क्वायर था, यहाँ पर डेल्टा का क्यूब है तो एच का क्यूब हो जाएगा। एक्स की पावर एन माइनस टू है तो यहाँ पर एक्स एन इसकी वैल्यू टू, इसकी वैल्यू यहाँ पर एन माइनस थ्री हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम डेल्टा एन एक्स एन की वैल्यू अगर निकालें, डेल्टा एन एक्स एन की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होगी, अब एक्स एन है, मतलब कितनी बार चलेगा आपका ये, तो डेल्टा की पावर देख के, अब डेल्टा ही हमारा एन है तो डेल्टा की पावर जितनी होती है उससे एक कम तक चलता है मल्टीप्लिकेशन, तो यानी ये एन है तो एन माइनस वन तक चलेगा अपना, एन माइनस वन। ठीक है, तो एन, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है, डैश डैश डैश, अब एन माइनस वन, एन से एन कट जाएगा, माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, वन बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन, एच की पावर एन हो जाएगी क्योंकि डेल्टा की पावर जितनी होती है उसकी पावर क्यूब थी, क्यूब हो गई। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस थ्री होती है तो एक्स की पावर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो एन माइनस एन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, जीरो, तो एक्स की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो यानी आपका डेल्टा एन एक्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फैक्टोरियल एन से लेकर एक तक जा रहा है गुणा में, और गैप कितना है, एक का गैप है, तो एन फैक्टोरियल और एच की पावर एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये समझ के रखना, डेल्टा एन एक्स एन जो होता है वो आपका एन फैक्टोरियल एच एन के इक्वल होता है। अगर अपना डेल्टा, भाई एक्स की पावर तो एन नॉर्मली लगी रहती है, लेकिन अगर डेल्टा की पावर भी एन आ जाती है तो आप क्या करोगे, एन फैक्टोरियल हो जाएगा और एच की पावर एन हो जाएगी। ठीक है,
अब x की पावर n को हम x की पावर n है, देखो ये फैक्टोरियल n नहीं है, तो इसमें जो मतलब ये हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि h की वैल्यू 1 ही रहेगी। मैंने बताया था फैक्टोरियल के केस में जब भी फैक्टोरियल होगा, ये वाला साइन और ये जो आपका ये वाला साइन आता है, इसके केस में ही हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है वैल्यू h की, है ना। तो इन दोनों के केस में हमेशा h की, लेकिन x की पावर अगर n है तो इसका मतलब है h डिफरेंस, 2h डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो पूरा है आपका, ये जो पूरा गुणनफल है, ये मैं x माइनस n माइनस 1 इंटू एच की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इस पूरे को मैंने x n माइनस 1 फैक्टोरियल फंक्शन है आपका, लिख सकती हूँ x n माइनस 1। देखो x की पावर n होती है, x की पावर n होती है, तो ये कहाँ तक जाता है आपका फंक्शन, x की पावर n तक का कहाँ तक जाता है, x में से कितना माइनस होता है, इसकी पावर का एक कम माइनस होता है और इंटू h ऐसे होता है ना। तो अगर n माइनस 1 का ये वाला फैक्टोरियल फंक्शन होगा तो कितना माइनस होगा इसके फंक्शन में, तो n माइनस 2 इंटू एच, इसमें से एक कम कितना हो जाएगा, n माइनस 2। इसका आपका एक्सपेंड करोगे इसको तो यही तो आएगा, तो इस पूरे को मैं ये लिख सकती हूँ और बचा फिर ये वाला फंक्शन, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, n की वैल्यू 0 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल और फैक्टोरियल फंक्शन निकालना है। रेसिप्रोकल क्या होता है आपके फैक्टोरियल फंक्शन का, n की पावर 0 कर दिया तो ये 0 x माइनस 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का h और x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू, अब x प्लस एच है, यहाँ पर चला गया x प्लस एच, और ये आपका क्या आ गया, x की पावर माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकला है x माइनस 1 1 अपॉन एक्स प्लस एच, ये आपका क्या आ गया, व्युत्क्रम आ गया ना, कि व्युत्क्रम क्या होता है फैक्टोरियल फंक्शन का। लेकिन ये सिर्फ तब की पावर के लिए है जब मेरी n की वैल्यू माइनस 1 होगी, बाकी वैल्यूज़ के लिए क्या, तो अपन बाकी वैल्यूज़ के लिए एक बार देखेंगे। बाकी वैल्यूज़ के लिए देखते हैं, x माइनस, है ना। अब आप देखते हैं हम n की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, किस में, इस वाली वैल्यू में जहाँ पर 0 रखी थी ना पहले हमने, अब यहाँ पर माइनस 1 पुट करके देखते हैं। तो x की पावर माइनस 1 हो गई, x माइनस n की जगह माइनस 1 तो माइनस 2 और यहाँ पर x प्लस 2h, x प्लस 2h और x माइनस 2 हो गई, ठीक है। तो यानी ये आपका माइनस 1 हो गई। अब x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, तो मैंने इसको तो 1 एक्स प्लस एच कर दिया, ये x प्लस 2h यहाँ पर आ गया, तो मेरे x की पावर माइनस 2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब ऐसे ही मैं पुट कर करके n की वैल्यू पुट कर करके मैं n माइनस, यहाँ पर अब मैं माइनस 2 पुट कर दूँगी, तो माइनस 2 फिर यहाँ पर माइनस 2 के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर मैंने माइनस 2 पुट किया, तो उसके लिए अब अंदाज़ा लगाते हैं क्या आएगा भाई, x की पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच आया, 2 हो गई तो x प्लस 2h आ गया। अगर माइनस 2 हो गई तो किसकी वैल्यू आएगी, माइनस 3 की वैल्यू आएगी, तो 1 अपॉन कितनी आएगी, x प्लस एच, x प्लस 2h, x प्लस 3h, ये वैल्यू आएगी, x माइनस 3 की ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। है ना। तो अब x की पावर माइनस n के लिए निकालते हैं, x की पावर माइनस n के लिए जनरल वो क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर ही देख लो, माइनस n आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, जितनी पावर होती है उतना जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, x प्लस NH तक जाएगा ये, ठीक है, हो गए। तो अपन को व्युत्क्रम निकालना आ गया, किसी भी फंक्शन का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, क्या आता है फंक्शन, ठीक है, ठीक है।
अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, करते हैं फैक्टोरियल फंक्शंस के कुछ, उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपका देखो, अगर किसी भी बहुपद को, पहले एक चीज़ देख लेते हैं, बहुपद को क्रम गुणित फलन के रूप में, बहुपद को क्रम गुणित फलन के संकेतन के रूप में संकेतन से व्यक्त करना। ठीक है, टू एक्सप्रेस पॉलिनोमियल फंक्शन इन फैक्टोरियल। ठीक है, इन फैक्टोरियल। तो किसी भी फंक्शन को हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन एफ एक्स ए नॉट प्लस एक्स की पावर 1 हो जाएगी। एक्स की पावर 1, यहाँ पर अगर ए बढ़ेगा फिर एक्स की पावर 1, वैसे ही मतलब कांस्टेंट को उसी के रूप में लिखा है हमने, a2 x2। ठीक है, a3 x3 प्लस डैश 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 an xn हो गया। लेकिन ये जो x, ये आप पावर देख रहे हो ना, ये फैक्टोरियल है। ये x1 जो है आपका फैक्टोरियल है, ये भी 2 फैक्टोरियल है। हमने x की पावर n फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा है ना, वो है ये नॉर्मली x की पावर कुछ है नहीं कि ठीक है कि ये तो x की अपना चर है और उसकी ये एक पावर है, नहीं, ये फैक्टोरियल फंक्शन है। इसको आप खोलोगे तो आपको फैक्टोरियल फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अब और नॉर्मल, अब a0 a1 की वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या होती है। ठीक है, तो a0 आपका होता है f0, यानी फंक्शन में अगर 0 पुट करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। a1 क्या होगा आपका, a1 होगा आपका x1, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और x1 तो ये चल रहा है, a1 की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो a1 की वैल्यू होती है आपकी डेल्टा f0 अपॉन जितना डेल्टा की पावर उतना नीचे फैक्टोरियल में, तो 1। ठीक है, अब मेरा x की पावर 2 तो यहाँ पर आ गया, और a2 की वैल्यू लिखनी है तो कितना हो जाएगी, डेल्टा 2 f0 2 फैक्टोरियल प्लस an xn है ना आपका, an xn, तो आ जाएगी आपकी x की पावर n, तो यहाँ पर बाहर रहेगा फैक्टोरियल के उसमें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा n f0 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, तो यानी मेरे इसको मैं एक बॉक्स लिख देती हूँ। अपनी जो 0 रखने पर जो वैल्यू आती है ना, वो आपकी फैक्टोरियल फंक्शन में पुट होती है कांस्टेंट की फॉर्म में। कांस्टेंट की वही वैल्यू होती है। ठीक है, तो a1 एक बार देख लेते हैं। a1 कितना है, डेल्टा f0 1 फैक्टोरियल। a2 आपका कितना है, डेल2 f0 2 फैक्टोरियल। a3 आपका कितना है, a3 आपका कितना है, डेल्टा 3f0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे डेल्टा एन सबका निकल आएगा। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। express the factorial function, factorial function नहीं, polynomial 2x cube minus 3x square plus 3x minus का 10 and its successive difference
differences in factorial notation, है ना। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, द इंटरवल जो है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, यानी h इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है। h इक्वल टू 1 होना है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो फैक्टोरियल फंक्शन है, उसको ये बोल रखा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। देखो फैक्टोरियल कोई भी पॉलिनोमियल है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी फंक्शन है, उसको इस रूप में वो उसकी वैल्यू इतनी है। अभी बोल रहा है एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस, इसका सक्सेसिव डिफरेंस यानी ये एफ एक्स है अपना, तो सक्सेसिव डिफरेंस मतलब इसके आगे आने वाला डिफरेंस, यानी डेल्टा एफ एक्स और उसके आगे आने वाला डेल स्क्वायर एफ एक्स और उसके आने वाला डेल क्यूब एफ एक्स, ये इसके सक्सेसिव डिफरेंस होंगे इन फैक्टोरियल नोटेशन। यानी इस फंक्शन को भी हमें फैक्टोरियल के रूपांतरण में लिखना है, इस रूप में लिखना है, और इसके सक्सेसिव डिफरेंस को भी फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो इंटरवल है आपका डिफरेंसिंग, जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, मतलब डिफरेंस का जो h की वैल्यू मतलब बोल रहा है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मतलब h की वैल्यू बीइंग यूनिटी, यानी बीइंग यूनिटी है, यानी इकाई है, यानी आपकी h की वैल्यू 1 है, ठीक है। इकाई है यानी h की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अपन को किस में लाना है, इस रूपांतरण में लाना है, और फिर डेल्टा एफ एक्स को भी लेके आना है, डेल स्क्वायर एफ एक्स को भी लेके आना है, डेल क्यूब। तो कैसे लेके आएंगे इसको, ठीक है। अगर इसकी फॉर्म होती तो इसकी फॉर्म क्या होती फैक्टोरियल के रूप में, अगर फैक्टोरियल फंक्शन होता तो उसकी फॉर्म में इसकी रूप क्या होती, भाई इसकी पावर 3 तक जा रही है, तो यानी ये ax³ प्लस bx, ये जो इसका क्यूब है ये हमारा फैक्टोरियल वाला है, इसका नॉर्मल वाला क्यूब है, ठीक है, प्लस cx⁴ प्लस d, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हमको इससे कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू, c की वैल्यू, अगर d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो अपना ये आ ही गया, अपनी ये y फॉर्म आ गई। लेकिन ऐसे कंपैरिजन नहीं कि x³ तो ये भी है, नहीं, ये अपना x³ फैक्टोरियल फंक्शन है, ये x² फैक्टोरियल फंक्शन है, ठीक है। इनको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है वो देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। अब आपका जो x³ है, तो मैंने बताया था x⁴n है, वो कितना होती है, अपने से एक ऐसे ओपन होती है x, और x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसे ऊपर होती है। तो b सिर्फ x² को, x² कैसी होगी, x माइनस 1, इससे एक कम में मतलब है ना, और c x⁴1 है तो x⁴0, यानी c आपका c x हो जाएगा, x⁴1 है ना, या के पावर 3 होती है तो यानी x माइनस 2 हो जाएगा, x⁴1 है तो यानी x की पावर में कितना हो जाएगा, वही x की पावर 3 रहती है तो ये 2 तक माइनस होता है, मतलब इससे एक कम में है ना। तो ये 1 है तो कितना 0 तक माइनस होगा, यानी इसमें से 0 माइनस होगा, यानी x बचेगा प्लस d। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखने पर पुटिंग x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, क्या इक्वेशन, ये 0 यहाँ -10 आया, ये 0 है ना, ये भी 0 यानी d की वैल्यू -10 आ गई हमारे पास। चलो d की वैल्यू आ गई, हम क्या करें a b c d की वैल्यू, नॉर्मल कंपैरिजन भी नहीं किया हमने कि क्यूब है तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू 2 हो गई, नहीं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं फैक्टोरियल के, ये हमारे फैक्टोरियल फंक्शन है, इसको हमने इसी रूप में खोला है, बस हम ऐसे पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। x बराबर 0, अब x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखते हैं अपन, x बराबर 1 रखेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 3
प्लस 3 प्लस 10 इक्वल टू सी प्लस डी। देखो एक बार ध्यान से देखना, 1 है यहाँ पर, 1 रखेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगी, 2 माइनस 3 प्लस 3, तो 2 माइनस 3 प्लस 3, माइनस के 10 में कुछ नहीं है, तो माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, सॉरी, है ना, माइनस का 10 रहेगा। अब देखो यहाँ 1 पुट किया तो 1 1 1 माइनस 1 0 हो गई, तो ये तो 0 हो गई, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 किया तो c बचेगा, c प्लस डी यहाँ पर बच जाएगा, तो ठीक है, 3 से 3 चला गया, 2 माइनस यानी माइनस का 8 इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, सी की प्लस डी की वैल्यू माइनस का 8 आ गई, डी की वैल्यू ऑलरेडी -10 थी, -10 थी डी की वैल्यू -10, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 है ना, -10 उधर जाएगा तो प्लस का, तो यानी प्लस की 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई प्लस का 2, ठीक है, सी की वैल्यू प्लस का 2 आ गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखने पर, तो इसी इक्वेशन में रखना है 2, ठीक है, तो 2 रखने पर आपकी, है ना, मैं सॉल्व कर देती हूँ, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, 2b प्लस 2c प्लस d आ जाएगा, c और d की वैल्यू पता ही है, तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आएगी आपकी 2b प्लस 2 इंटू 2 माइनस 10, तो 2b इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस 4 माइनस 10, तो 2b माइनस 6 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 3 आ गई आपकी b की वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, देख लो इक्वेशन 2 पुट किया है बस x की जगह, ठीक है, b की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू तो देखो a, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x, a के पास जो x है ना वो 3 है, x और उनका कॉफिशिएंट सिर्फ a ही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 को, तो आप देखोगे कि x क्यूब का जो आपका कॉफिशिएंट आएगा वो a ही आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो इन तीनों को। और यहाँ पर अगर अब देखो, अब हम ये वाला, इसको हमने x क्यूब नहीं माना है, जो अब अगर बोलो कि इसको आपने x क्यूब नहीं है, ये तो फैक्टोरियल फंक्शन था, इसको तो हमने ओपन किया है, ठीक है, लेकिन इसको हमारे ये x क्यूब है, तो यहाँ पर अपना x क्यूब मल्टीप्लाई करने पर आया ना, तो x क्यूब आ गया आपका, x क्यूब का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू मैं 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्यूब ही आएगा ना इसके साथ में, तो a तो हमारा क्यूब का ही कॉफिशिएंट हुआ, है ना, तो गुणांक हुआ उसका ही, तो हमारा x क्यूब का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, क्यों, x क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो, अब हम हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, तो हम इस फॉर्म में f(x) को लिख सकते हैं, तो f(x) तो आ गया हमारा फैक्टोरियल नोटेशन में, लेकिन अब हमें सक्सेसिव डिफरेंस को फैक्टोरियल नोटेशन में करना है, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंस डेल्टा f(x) डेल स्क्वायर f(x), तो उसके लिए देखेंगे एक बार फटाफट, पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, फिर सक्सेसिव डिफरेंस को देखते हैं। पहले f(x) को लिख देते हैं हम, f(x) हमारा कितना आया, f(x) हमारा आया 2, मैं a b c d की वैल्यू रख रही हूँ बस, 2 x की पावर 3 है इसमें, और फिर b की वैल्यू थी 3x 2, c की वैल्यू आपकी 2x की पावर 1 माइनस 10, ये आपका